आपने जो भी न्यूट्रिशन की कमी इस चार्ट से मिला के आपने देखा कि इसमें कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको डालने की बारी है। तो तब क्या करना है आपको। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोरोसिस पे। क्लोरोसिस यानी कि पत्तों का पीला हो जाना। पत्तों का जो हरापन के लिए जो जिम्मेदार है वो है दोस्तों क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर हमारे प्लांट में ठीक से तैयार ना हो या तो ठीक से काम ना कर पाए तो धीरे धीरे अपने प्लांट के जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो खत्म होता जाता है। तो अपना प्लांट धीरे धीरे वीक होता है और फिर मर जाता है। पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि कौन से प्लांट में हमारी ये क्लोरोसिस नजर आ सकती है। तो सब प्लांट में दोस्तों क्लोरोसिस हो सकते हैं। खास करके हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें क्लोरोसिस ज्यादा होते हैं क्योंकि फूल खिलते हैं, फल होते हैं, तो फिर न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या क्या होती है। ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग हो सकते हैं अपने क्लोरोसिस की वजह। पर उस टाइम क्लोरोसिस जो होगा वो पत्ते धीरे धीरे येलो नहीं होगा, झट से एक टाइम में ही आपका प्लांट 1-2 दिन में ही वो पीले हो जाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे। ये है इसके सिम्टम। सेकंड है फर्टिलाइजर की। अगर आपकी प्लांट में हमने केमिकल फर्टिलाइजर दिया है, खास करके ऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर फिर भी बहुत ज्यादा अगर दे दिया है तो हो सकते हैं। पर केमिकल फर्टिलाइजर में ये प्रॉब्लम होता है अगर हमने ज्यादा दे दिया है। वो भी दोस्तों कुछ ही दिनों में, आपको 3-4 दिनों में फर्टिलाइजर देने के बाद आपको नजर आएगा, या तो 1 वीक लेगा ये टाइम, फिर देखना झट से आपके प्लांट के पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, फिर नीचे सब के सब गिर जाएंगे। तो वो हो सकते हैं उस तरीके की, सेम जैसे हमारे अंडर वाटरिंग ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, उसी तरीके से। अगर कीड़े की अटैक हो जाए प्लांट में तो अपना प्लांट के पत्ते पीले होते, पर वो पीला पूरे पत्ता पीला होगा, पत्तों में छोटे छोटे छेद नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपने कीड़ा आपको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप पत्तों में देखना छोटा छोटा ऊन जरूर होंगे, कट्स होंगे, या तो पत्तों के ऊपर एक वॉक्स जैसा कोटिंग होगा, तो आपको पता चलेगा कि पत्तों में प्लांट में कीड़े की अटैक है। ओके, अभी और हो सकते हैं दोस्तों सनलाइट की कमी। यानी कि अगर आपने ऐसे जगह पे रखा है और उस प्लांट सनलाइट नहीं आ रही है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है जितनी उस प्लांट को चाहिए, तो उस प्लांट में क्लोरोसिस आ सकते हैं। सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल तैयार ही नहीं होगा दोस्तों। सीजन चेंज हो सकता है, जब गर्मियों से विंटर जाते वक्त, या तो विंटर की तरफ जाते हैं, जब विंटर से जब हम गर्मियों की तरफ आते हैं, तो सीजन चेंज के वक्त भी पत्ते पीले होते हैं और बहुत सारे अमाउंट में अपने प्लांट में पत्ते पीले होके गिर जाते हैं। और है ऑक्सीजन की कमी, यानी कि प्लांट की सॉइल में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच रहा हो। अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉज जो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, यानी कि कोई न्यूट्रिशन अगर प्लांट में कम हो गई है तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की ये क्लोरोसिस दिखाता है। सिम्टम्स अलग अलग होंगे, पत्तों में डिफरेंट टाइप के क्लोरोसिस नजर आएंगे, धीरे धीरे पीले होंगे, पर किस टाइप के पीले पत्तों का कलर धीरे धीरे डिकलरेशन होगा, और किस तरीके से डिकलरेशन ये होगा और किसकी वजह से होगा, इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। तो मैं सबकी एग्जांपल तो नहीं दिखा सकती, मेरे प्लांट में जो थोड़ी बहुत सिम्टम्स है वो तो मैं जरूर बताऊंगी बाद में। चार्ट को समझ लीजिए, फिर आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। इसको पहले एक प्लांट देखिए, समझ लीजिए एक प्लांट है, ये यंगर लिप्स है, ये मिडिल वाले जो लिप्स है वो, और ये है ओल्डर लिप्स, ठीक है। तो हमारी यंगर लिप्स में अगर प्रॉब्लम है, जैसे दिखाया मैंने आपको, ये प्लांट देखिए, इसकी जो ओल्डर लिप्स है ये हेल्दी है, पर जो यंगर लिप्स है इसमें प्रॉब्लम है। तो फिर यंगर लिप वाले प्रॉब्लम में देखिए, यंगर लिप्स में प्रॉब्लम दोनों तरीके की होती है। एक होती है अगर वो वेन भी येलो हो जाए, यानी कि वेन भी अलग से नहीं पहचान में आए, तो 2 न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सल्फर, एक हो सकते हैं
कॉपर। अगर ऐसा है कि पूरे पत्ते पेल हो गए हैं, कोई वेन आपको नजर नहीं आ रही है, तो पहले है ये सल्फर। अगर पत्तों का शेप बिल्कुल ऐसा है, जो जैसे ये देखिए पत्ते कोई मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल शार्प पत्ते, शार्प एजेस है, तो ये कारण होंगे ये सल्फर की डिफिशियंसी। अगर पत्तों का किनारा मुड़ा हुआ होगा, टिप टिप मुड़ जाएगा और पत्ते ऐसे कुछ डाउनवर्ड में ऐसे झुका हुआ होगा, जैसे लगेगा कि आपने पानी कम दिया है, ऐसे ये इस वजह से पत्ते थोड़ा सा मुड़ जाएगा, किनारा थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो वो होगा दोस्तों कॉपर की डिफिशियंसी। दोनों हालत में ही देखिए कोई वेन नजर नहीं आ रही है, ये चली गई। अभी अगर वेन ग्रीन है, जैसे मैंने बोला कि ये सब पत्ते देख लीजिए, इसमें तो वेन ग्रीन है तो उस हालत में दो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आयरन, एक हो सकते हैं मैंगनीज। पहले आप मैंगनीज को देखिए। मैंगनीज को अगर मैंगनीज की कमी है तो पूरे पत्ते ऐसे जो भेन है वो ग्रीन होंगे और भेन की बीच में जो जगह होंगे वो बिल्कुल येलो हो जाएंगे, या आई मीन वो पेल ग्रीन हो जाएंगे। और जो आयरन की बात है, अगर आयरन में क्या होगा दोस्तों, पहले पत्ते ऐसे ही दिखेंगे, फिर धीरे धीरे कुछ दिन अगर हम रहने देंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये सिर्फ मिडिल वाले जो वेन है ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन रहेगा, और बाकी का जो ग्रीनिश है, जो ग्रीन था वो ग्रीन धीरे धीरे चला जाएगा, आई मीन जो ये वेन आपको नजर नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना कि इसमें आयरन की कमी हो गई है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके के दिखेंगे। चलिए, जैसे देख लीजिए ये पत्ते देखिए, पहले तो ऐसे ग्रीन थे, पर धीरे धीरे देखिए ये साइड वाले वेन वैनिश हो रहा है और ये मिडिल वाले वेन ठीक है, ग्रीन है। अभी जाते हैं मिडिल पत्ते और यंगर पत्ते में, दोनों में दिखते होंगे इस तरीके की डिफिशियंसी। अगर कोई सिम्टम, तो समझेंगे कि जिंक की कमी है। तो कैसे दिखते हैं देखिए, अगर पत्ते पेल ग्रीन हो गए हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन दिखा दिया मैंने, पर पेल ग्रीन होंगे और इसमें ये धब्बे होंगे, जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, जैसे लगेगा कि पत्ते जल गए हैं, उस तरीके की सिम्टम होंगे जिंक की वजह से, जिंक की कमी की वजह से। और भी दोस्तों जिंक की कमी की वजह से पत्ते छोटे हो जाते हैं, जैसे पत्तों में ना ग्रोथ नहीं होता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा जिंक भी देना पड़ता है। जैसे देखिए ये पत्ते बड़े नहीं हो रहे हैं मेरे, नए नए छोटे छोटे पत्ते तो आ गए हैं, इसमें फ्लावर भी खिला था, प्लांट पत्ते बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से, पहले और भी ज्यादा क्लोरोसिस थे, तो पुराने पत्ते गिर गए हैं, नए पत्ते आए हैं, फिर भी ये पत्ते अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वो भी दोस्तों जिंक की कमी की वजह से है। अभी अगर पुराने पत्तों में प्रॉब्लम है तो हो सकते हैं नाइट्रोजन, या तो मैग्नीशियम, या तो दोस्तों पोटाशियम। तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो अभी मेरे पत्तों में फिलहाल नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, इसमें इस काम चला लेते हैं। धीरे धीरे ये पीलापन टिप से आके पूरे प्लांट के पूरे पत्ते को ये निगल लेगा, ये पीलापन, आई मीन धीरे धीरे पीला हो जाएगा पूरा पत्ता। तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम के होंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम मैग्नीशियम, मैंगनीज, तो ये ओल्डर पत्ते में होंगे मैग्नीशियम, और अगर यंगर पत्ते में है तो मैंगनीज हो सकते हैं, या तो आयरन हो सकते हैं, और है पोटाशियम। पोटाशियम की कमी होगी तो क्या होगा, इसकी तरह पूरे वेन तो ग्रीन रहेंगे, पीले होंगे कहाँ, किनारे किनारे से। देखिए ये जो किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा मैंने येलो आपको दिखाया है ना, तो धीरे धीरे ये पीलापन अंदर आता जाएगा, पूरे पत्तों को पीला करेगा यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे किनारे से आएंगे तो पोटाशियम होगी। या तो ये सिम्टम भी दिखा सकते हैं, किनारे किनारे से ब्राउन हो जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि पत्ते जल गए हैं किनारे से। इस प्लांट को देख लीजिए, जिस प्लांट को मैंने ट्रीटमेंट करके हेल्दी कर दिया है ऑलरेडी, इसमें इसके पत्ते भी उस तरीके के थे, पर देखिए अभी बिल्कुल ग्रीन है और ये फ्लावर भी खिला है, प्लांट बड़ा ग्रोथ भी ले रहा है ठीक से, बहुत हेल्दी है अभी। ये देखिए ये प्लांट, इसमें भी दोस्तों बहुत सारा क्लोरोसिस था, ये पत्ते सब पेल हो गए थे, येलो होके गिर भी रहे थे। तो देखिए अभी ये हेल्दी है, इसमें बहुत सारे फ्लावर भी खिला है।
अभी है दोस्तों ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट में अगर अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग की वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं तो आपको पानी एडजस्ट करके डालना है। अगर ओवर फर्टिलाइजर की तरह से वजह से अगर आपके प्लांट में पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा दीजिए। ऐसे देना है आपको कि प्लांट की सॉइल से ये पानी बह के नीचे बाहर चला जाए, ठीक है, आई मीन नीचे से ड्रेन आउट होकर बाहर चला जाए। तो ओवर फर्टिलाइजिंग की जो भी वजह होंगे, आई मीन जो इफेक्ट्स होंगे, वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और फिर प्लांट को थोड़ा सा शेड में रख दीजिएगा। और फिर अगर ऑक्सीजन की कमी है, सॉइल कॉम्पैक्ट है, तो आप सॉइल को इस तरीके से किसी टूल की हेल्प से लूज कर देना ऊपर ऊपर से, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे कुड़ाई कर देना। जब देखना कि बहुत ही ऐसे कॉम्पैक्ट हो गया है सॉइल, तो थोड़ी सी कुड़ाई करके एक दिन ऐसे रख देना। ऐसे देखिए शाम के टाइम कीजिए, पूरी रात भर इसको रहने दीजिए। अगर सुबह तक देखना कि आपका सॉइल बिल्कुल सूखा है तो फिर पानी डाल देना। पर अगर पानी कम भी है प्लांट में तो भी जिस दिन कुड़ाई करना उस दिन पानी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। शाम की टाइम करना है तो फिर पूरी रात भर इसको ऐसे रहने दीजिए ताकि एयर ठीक से इसमें पास हो सके। अभी अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो आपके प्लांट में अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, न्यूट्रिशन की कमी के ट्रीटमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप प्लांट पहले तो आप इस जो मैंने जो चार्ट आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, उस चार्ट को आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, अपने लिए रखिए, या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रखिए अपने पास। तो आपको पता चलेगा कौन सी डेफिशिएंसी है, आपके सिम्टम के साथ मिला लीजिए। पहले बात तो वो है। फिर आप तो फर्टिलाइजर तो डाल दोगे, पर प्लांट ले पाएगा या नहीं ये आपको पहले सोचना होगा। तो इसीलिए पहले आपको क्या करना होगा, सॉइल की चेकिंग करनी होगी। यानी कि सॉइल ठीक है क्या न्यूट्रिशन के देने के लिए। तो इसके लिए जो जरूरत होगी दोस्तों ये है, यानी कि पीएच मीटर। चलिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये है अपना पीएच मीटर। तो जो अपना बुगनवेलिया है, जैसे मैंने बुगनवेलिया की बात कहा है, और अगर अलग अदर प्लांट्स है तो उसकी प्रॉपर पीएच कितनी होनी चाहिए अब उसका पता कीजिए पहले। जैसे बुगनवेलिया को मैं दिखा रही हूँ तो इसके लिए चाहिए 5.5 से 6.5। इसमें ये बेस्ट परफॉर्म करता है, यानी कि सब के सब न्यूट्रिएंट ठीक से ले पाता है। 7 तक भी सहन कर लेता है, पर उससे ज्यादा अगर हो जाए तो ये सहन नहीं कर पाता। तो उस हालत में आपका आपका पीएच को कम करना होगा अगर ज्यादा हो गया है। अगर बहुत कम है, बहुत एसिडिक है, तो फिर थोड़ा सा खारा करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, जैसे देखिए मेरा यही प्लांट, ये कायाटका प्लांट है, यही प्लांट कुछ दिन पहले बहुत एसिडिक था, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा खारा था ज्यादा। तो मैंने इसको थोड़ा सा एसिडिक करने के लिए इसमें दिया था सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर, जो कि है कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसमें सल्फर है। मैंने इसमें जिप्सम दिया था, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दिया था, तो थोड़ा सा ये एसिडिक बन गया है। तो देखिए अभी 6.5 तक आ गया है, ये 7 से ज्यादा था, थोड़ा सा 7.5 इस तरीके के था। तो अभी देखिए ये ठीक है। अभी इसमें अगर मैं जो भी न्यूट्रिएंट डालूंगी ना तो वो ले पाएगा। तो पहले पीएच का सुधार होना चाहिए। अगर आपका प्लांट का सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो आपको खारा करना है। खारा करने के लिए सबसे इजी एक रास्ता है जो कि है वुड ऐश का एप्लीकेशन। आप लकड़ी की कोई राख ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। हाफ चम्मच दीजिए पहले, फिर 2 वीक वेट कीजिए, देखिए क्या कुछ सुधार हुआ है या नहीं। अगर थोड़ा सा कोई सुधार है तो फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और भी ज्यादा दे सकते हैं, आई मीन और हाफ चम्मच दे देना। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। चलिए अब है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पहला स्टेप अगर क्लियर है, आपका कोई पीएच का प्रॉब्लम नहीं है, पीएच का प्रॉब्लम है तो सुधार कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो फर्स्ट स्टेप को स्किप कीजिए। फिर अभी है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपका ध्यान देना है प्लांट की रूट जोन पे। प्लांट अगर हेल्दी रखना है तो रूट जोन को हेल्दी रखना होगा। रूट में प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको रूट का हेल्थ का ख्याल रखना होगा। तो पहले रूट ट्रीटमेंट करना है तो क्या करेंगे, एक सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट लेंगे। मैं ये लेती हूँ। तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है
और सीवीड भी है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ लेंगे ह्यूमिक एसिड। 1 लीटर की पानी में 2 ग्राम हम ह्यूमिक एसिड लेंगे, 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 ml लिक्विड आई मीन सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ 2 ग्राम रूट हार्मोन। ये तीनों को मिला लेंगे 1 लीटर पानी में और उसी से इसका वाटरिंग करेंगे। नीचे से ड्रेन आउट होके पानी निकल जाए तब तक पानी देना है। बस ये कब कब करना है आपको, 15 डेज में एक बार ये अगेन करना है। चलिए, सेकेंड स्टेप हो गई है, अभी थर्ड स्टेप। आपको एक कॉमन फर्टिलाइजर देना है जो कि सब क्लोरोसिस अगर हो गया है तो सब प्लांट पे एक बार दे दीजिए। देखिए नीचे सॉइल को आई मीन जो ऑर्गेनिक फूड देना है सॉइल में, सॉइल के हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कोई ऑर्गेनिक फूड यानी कि वर्मी कंपोस्ट या तो काउ डंग कंपोस्ट 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी ले लीजिए इस टाइप के पॉट के लिए। आई मीन 10 इंच के पॉट, 15 अगर उससे बड़ा है 12 इंच से 15 इंच तक पॉट है तो फिर 2 मुट्ठी देना है आपको। अगर ऐसा है तो 1 मुट्ठी देना है। और उसके साथ ये है मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड, इसमें बोनडास्ट, हॉर्नफ्लेक्स, ब्लड मील, लेदर मील सब है। तो इसकी 2 चम्मच ले लीजिएगा, बड़ा चम्मच के 2 चम्मच, इतना है, इतना ले लेना है आपको, ठीक है। फिर इसकी सॉइल में डाल देना है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो इस तरीके से दे के आप इसे सॉइल में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी है नेक्स्ट स्टेप दोस्तों। अभी आपने जो भी न्यूट्रिशन की कमी इस चार्ट से मिला के आपने देखा कि इसमें कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको डालने की बारी है। तो तब क्या करना है आपको, देखिए अगर आपने देखा कि आयरन की कमी है तो कोई चिलेटेड आयरन डाल दीजिए। मैं ये डालती हूँ, आप जो भी डालिए। तो चिलेटेड आयरन डालना है, किस तरीके से दिखते हैं देख लीजिए एक बार, ये देखिए इस तरीके की है, ठीक है। प्लांट की साइज की अकॉर्डिंग आपको डालना है। आपके जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग में जरूर होंगे तो उसको देख के आप डालिए। अगर ये तो आयरन की कमी है, तो अगर आपकी मैंगनीज है तो फिर आपको मैंगनीज सल्फेट होंगे वो डालना होगा। देखिए अगर अभी सल्फर की कमी है तो कोई सल्फर बेस्ड कोई फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं, जैसे कि देखिए ये जिप्सम है, इसको अगर आप डालोगे ये अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है। तो ये प्लांट्स जो भी क्लोरोसिस से इफेक्टेड होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं ना, तो उनको अगर कैल्शियम भी मिल जाएगी ना तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। आई मीन जो सेल होते हैं सेल के वॉल को ये प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो फिर आपको कैल्शियम डालना इसमें जरूरी होता है। तो अगर सल्फर की कमी ना भी हुई हो तो भी उस प्लांट में आपको थोड़ा सा जिप्सम तो डालना ही है जो क्लोरोसिस से इफेक्टेड है। और फ्रेंड्स अभी अगर कॉपर की कमी है तो कॉपर सल्फेट डाल दीजिएगा। अगर आपने ऐसे देखा कि मुड़ा हुआ पत्ता है तो फिर आपको खास करके कॉपर सल्फेट डालना होगा। जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट, ये देखिए ऐसे जिंक सल्फेट मैं इस्तेमाल मैं करती हूँ, तो ऐसे जिंक सल्फेट डाल दीजिए। और अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप नैनो यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी है तो आप इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे दिखते हैं। और अगर ऐसे पोटेशियम की कमी है तो 0050 या तो कुछ आई मीन जो एसओपी है 0050 है। चलिए मैं इसको भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। एक्चुअली पैकेट्स तो नहीं है मेरे पास, मैंने कंटेनर में ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरीके के होते हैं। अभी दोस्तों आपने तो पता कर लिया कि कौन से सिम्टम के लिए कौन से फर्टिलाइजर को आपको देना होगा, पर जब प्लांट में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी नजर आए तब क्या करना है आपको। अगर आपको ऐसा दिखा कि देखिए ये जो सिम्टम है, खास करके मैं ये 2 न्यूट्रिएंट की बात ही कहूंगी। अगर आपको दिखा कि आयरन की भी कमी है और मैग्नीशियम की भी कमी है तो उस हालत में क्या करेंगे, पहले आयरन को डालना, फिर 2-3 दिन रहने देना, फिर उसके बाद आप मैग्नीशियम की अप्लाई करना, ठीक है। इसकी भी वजह बहुत है, मैं अभी ये कह रही हूँ कि इसको पहले डालिए, 2-3 दिन बाद इसको डालिए, इसको काम करने की टाइम दीजिए, फिर उसके बाद इसकी बारी, ठीक है। और अगर आपको
और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट आपको लग रहा है कि इसको देना है, उसको देना है, सबको देना है, तो फिर धीरे धीरे करके दीजिए। एक वीक में एक को अप्लाई कीजिए, नेक्स्ट वीक में दूसरे को अप्लाई कीजिए। देखिए पहले आप डाल दीजिए आयरन को, देखिए आयरन को आपको देना है, चेक कीजिए कैसा है आपका रिजल्ट कैसा है। 1 वीक देखिए, 2 वीक, अगर 2 वीक नहीं आप 1 वीक देखिए, फिर 1 वीक बाद आप मैग्नीशियम का अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि दोनों की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये साइन भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगा दोस्तों ये अपना प्लांट, तो फिर आपको लगेगा कि ये भी देना है, वो भी देना है। फिर नेक्स्ट वीक आप जिंक का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है अपने पत्ते का, जैसे इस प्लांट में मुझे जिंक देना है अभी। और दोस्तों जो बैलेंस एनपीके होता है, जो 0 नहीं सॉरी, जो बैलेंस एनपीके 19 हो सकता है, उसकी एप्लीकेशन भी जरूर कीजिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट को भूलिएगा नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सब माइक्रो है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं। पर हर एक 15 डेज में आपको माइक्रो के साथ मैक्रो को भी देना है। अगर आपने देखा कि क्लोरोसिस है, जैसे कि हमारे प्लांट में प्रॉब्लम है अभी, तो ये प्रॉब्लम इफेक्टेड जो प्लांट है उसको बैलेंस भी दे सकते हैं। आपके पास बैलेंस है तो, अगर आपके पास डीएपी है तो डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये रूट का हेल्थ का भी ख्याल रखेगा और पत्तों का भी ख्याल रखेगा दोस्तों। तो एक 15 डेज में आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कीजिए, दूसरे 15 डेज में आप बैलेंस एनपीके का एप्लीकेशन कीजिए। तो फर्टिलाइजर को चेंज कर करके देना है, ठीक है। तो अभी आपका जो प्रॉब्लम है आप उसी तरीके से सॉल्यूशन कीजिए। इतनी धूप में आप इसको बाहर मत रखिएगा, इसको कुछ पार्शियल शेड दे दीजिए, कोई बैल्कनी एरिया में या तो कहीं भी थोड़ा सा शेड हो आपके गार्डन का, तो वहां रख दीजिएगा। अगर आप इतनी धूप में ऐसे रखोगे ना तो पत्ते और भी बर्न होंगे, खराब हो जाएंगे। और दोस्तों पानी ध्यान से डालिए, जब ऊपर की 2 इंच सूखेगा तभी पानी डालना है। देखिए अभी पानी है, नहीं डालना है, और दोपहर में तो कभी भी नहीं डालना है। आपको अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिला है तो मैं बहुत खुश, मैं अपने आप को मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि आपका प्लान का हेल्थ ठीक हो गया है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना। और अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, आपको अच्छा लग रहा है मेरी ये चैनल, तो फिर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार फिर से देख लीजिए इस चार्ट को। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।